विकास दिव्य कीर्ति जी, शिक्षकों के बीच में इनकी जितनी ज़्यादा इज़्ज़त है, मुझे नहीं लगता कि इस समय पर और किसी शिक्षक की इतनी होगी। बच्चे इनको सिर्फ़ मानते नहीं हैं बल्कि पूछते हैं। ऐसे में इनकी कई सारी बातें इतनी ज़्यादा प्रेरणादायी होती हैं कि लोग अपने जीवन में उनको उतारते भी। और ज़ाहिर-सी बात है, वो बातें ऐसी होती हैं जिनसे कि उनको खुद ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी होता है। ऐसे में विकास दिव्य कीर्ति जी ने कुछ सवाल लड़कियों के लिए भी बताए हैं। वो सवाल जो कि उनको लड़कों से पूछना चाहिए शादी के पहले, और ये काफ़ी अहम सवाल है। दरअसल शादी जीवन का एक बहुत ही अहम फैसला होती है, इसलिए किसी के साथ जीवन भर के बंधन में बंधने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेने में ही भलाई होती है। वरना जीवन साथी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति गले पड़ जाता है जिसके साथ हर पल मुश्किल और दुखों से भरा हुआ हो जाता है। विकास दिव्य कीर्ति के अनुसार लड़कियों को खासतौर पर शादी करने से पहले लड़कों से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। इस सवाल को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा, और ये बहुत अहम सवाल है। दरअसल डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक और 96 बैच के आईएएस हैं, जो आज के समय में इंटरनेट पर युवाओं के बीच सेंसेशन बने हुए हैं। कारण ये अपने कोचिंग में यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कराते हैं। बता दें कि इन्होंने 1 साल होम मिनिस्ट्री में नौकरी करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उनकी पहचान एक शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक के तौर पर है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति लड़कियों को सलाह देते हुए कहते हैं कि जब भी आप शादी के लिए लड़के से सवाल पूछेंगी तो इसमें एक सवाल जरूर शामिल करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई सामने वाले लड़के की मानसिकता क्या है। आपको पूछना है कि तुम आखिरी बार आंसुओं के साथ आखिर कब रोए थे। लड़कों से आपको ये पूछना है। दरअसल दृष्टि आईएएस के संस्थापक के अनुसार यदि लड़के का जवाब यह हुआ कि हम रोते नहीं है या आखिरी बार बचपन में रोए थे, तो फिर चाहे वो किसी भी पद पर हो उससे शादी ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले कई सालों से रोया नहीं है वो रुलाएगा बहुत। नहीं रोने वाले लोग अंदर से पत्थर बन जाते हैं। यदि किसी चीज के होने या ना होने पर आप रोते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपको उस चीज की परवाह होगी। ऐसा ना होने पर आंसू नहीं निकलते हैं। जो व्यक्ति आसानी से रो देता है बहुत इमोशनल होता है। ऐसे लोग जिंदगी को बहुत गहराई से जीते हैं और दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाते। रोने पर हुए स्टडी में पाया गया कि मन को हल्का करने और इमोशनल होने पर निकलने वाले आंसू में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन रसायन पाया जाता है, जो अच्छा महसूस कराने के साथ शारीरिक और भावनात्मक दर्द को भी कम करता है। जिनका निष्कर्ष ये निकाला गया कि रोने से व्यक्ति मेंटली हेल्दी और स्ट्रांग रहता है। बचपन से सिखाया जाता है कि रोना गलत चीज है। लड़कों के लिए तो आंसुओं को पूरी तरह से कलंक बता दिया गया है। यदि कोई लड़का चोट लगने पर भी रोए तो उसे यही बताया जाता है कि अरे लड़के रोते नहीं, क्योंकि वे बहुत बहादुर होते हैं। रोना कमजोरी की निशानी उनको बताया जाता है। ऐसे में लड़के जीवन भर कभी रो ही नहीं पाते और उनके अंदर का दर्द कभी कम ही नहीं होता, जिससे कि वे अक्सर दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके अंदर का दर्द बढ़ता चला जाता है। और फिर जब उनको मौका मिलता है कि वो किसी और के ऊपर अपने दर्द को जाहिर कर सकें, तो कई बार वो डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में भी निकलकर सामने आती है। तो इसलिए विकास दिव्य कीर्ति जी का लड़कियों को यही कहना है कि जब भी शादी के लिए किसी लड़के से बात करने जाओ तब उससे ये सवाल जरूर पूछो कि भाई तुम आखिरी बार रोए कब थे। सवाल छोटा सा है लेकिन सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में जरूरी थी। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।